बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंदाज़े बयां चैनल के साथ शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा। नाजरीन, ये चैनल जैसा कि आप जानते हैं, मैंने ये बनाया है ऐसे सबक आमोज़ वाक़यात के लिए, वीडियोज़ के लिए। इस्लामी वीडियोज़ होती हैं और कुछ और सबक आमोज़ वाक़यात होते हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सबक मिले और इस ज़िंदगी के अंदर हम कोई अच्छा काम कर जाएँ उन वाक़यात को सुनकर, अपनी ज़िंदगी को पलट लें। तो मैंने ये देखा है कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादातर वही लोग सुनते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। देखें, मैंने आप भी जानते हैं कि फ़ेसबुक पे और इसी तरह यूट्यूब पे, टिकटॉक पे वही चैनल बहुत जल्दी ग्रूम कर जाते हैं, जिनके अंदर कोई गाने होते हैं, कोई और चीज़ें। तो इस्लामिक चैनल्स है या कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जिससे इंशाअल्लाह हमें सबक मिलेगा, कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। तो इसको भी सब्सक्राइब करें, सुना करें, टाइम निकाल लिया करें। वक़्त नहीं है, आजकल हमारे पास वक़्त है ही नहीं। यानी दीन के कामों के लिए या वो काम जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो जाए, दुनिया का, आखिरत का, बहुत कम वक़्त हम निकाल पाते हैं। बाकी मसरूफ़ियत हमारी बहुत ज़्यादा होती हैं और अगर हम कभी फ़ारिग बैठ जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है हम फ़ेसबुक के जो शॉर्ट्स हैं या फॉर यू है, उसको हम जो है वो आगे वो करते जाते हैं और देखते जाते हैं। तो कोई हमारा मकसद नहीं होता, तो काइंडली इसका कोई मकसद बना लीजिए ज़िंदगी का कि हमने ये चीज़ देखनी है। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि वक़्त निकाल के हम चलें कोई और ऐसा काम कर लें, तो जो हम अगर मोबाइल हमारे पास है, तो उससे तो हम वो चीज़ देख लें जो हमें फ़ायदा पहुँचा दे। तो आज की वीडियो भी इसी तरह है, एक सिला रहमी के हवाले से कि एक होटल वाला जो है वो अपने होटल का एक वाक़या आपके सामने मैं रखता हूँ। उसका वाक़या है कि वो कहता है कि ख़ज़ां की एक रात थी और उसका एक होटल था, रेस्टोरेंट था और रात के खाने की वो तैयारी कर रहे थे और खाने की तैयारी के बाद अचानक इतनी ज़ोरदार बारिश जो है वो शुरू हो गई कि आसमान जनाब बादलों से स्याह हो गया, बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। तो बिजली भी चले गई, ज़ाहिर है जब बारिश होती है तो लाइट चली जाती है और बाज़ार के लोग सब जल्दी-जल्दी अपने घरों को चले गए। इसी दौरान जब मैं होटल के कारकुनों से बात कर रहा था, मैंने कुछ ऐसा देखा कि रेस्टोरेंट के सामने कुछ रोशनी सी नज़र आ रही है और कोई हरकत चीज़ कर रही है। तो मैंने भी एक टार्च उठाई और जब टार्च मैंने जलाई तो देखा कि एक औरत नज़र आई जिसके साथ उसके 2 बच्चे थे और वो बहुत कमज़ोर थी और थकी हुई और भूख भी उसे लग रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो उसने जवाब दिया, मैं अपने और अपने बच्चों के लिए खाना चाहती हूँ। हम भूखे हैं और पैसे नहीं हैं खाने के। तो मैंने अपने होटल से जो खाना अभी बना था, अभी बिका भी नहीं था, ज़ाहिर है सारे ही सालन वैसे ही पड़े थे। तो मैंने उसके लिए जो है वो बेहतरीन खाना पैक किया और कुछ उसे पैसे भी दे दिए। तो वो औरत जो है वो जब ये चीज़ें लेके हटी तो रोने लग गई और बहुत ज़ारो-कतार रोने लग गई। मैंने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? उसने कहा, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मैं बेवा हूँ। आज तीसरा दिन है कि मैं अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं ढूँढ सकी। उसने कहा, मैंने फिर उससे कहा कि ये जो मैंने तुम्हें पैसे और खाना दिया है, बस मेरे लिए दुआ कर देना। तो उसने दुआ की कि मेरा रब तुम्हें इस रात का अजर दे, जिस तरह तुमने मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम किया है। मैंने इसकी आहोज़ारी सुनी, इसने खाना और पैसे लिए और चली गई। जब उसने दुआ की तो मैंने आमीन कहा और दिल में कहा, चलो ये रात तो वैसे भी ज़ाया हो गई, नुकसान हुआ, मगर सब कुछ अल्लाह के लिए है और मैं अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हूँ। अभी मैंने फिर अपने नौकरों से कहा कि यार ये जो है वो रेस्टोरेंट बंद करते हैं, तो बारिश भी बहुत थी, गाहक तो चले गए।
میں نے ابھی ریسٹورینٹ بند کرنے کے لیے اس کا شٹر نیچے کیا اور حساب کتاب کرنے لگا، تو اسی دوران اچانک ایک بس وہاں پہ آ کے رکی اور اس میں سے جو مسافر اترے انہوں نے کہا کہ جناب کوئی کھانا ہے آپ لوگوں کے پاس کہ ختم ہو گیا؟ میں نے کہا جی کھانا تو ہے۔ تو وہ بس کے مسافر تھے، انہوں نے سارا وہ کھانا بھی خریدا، بلکہ ہمیں اور بھی کھانا جو ہے وہ بنانا پڑا۔ تو جب وہ سارا کھانا ظاہرہ میرا بک بھی گیا فوری طور پر، تو میں نے فوری اللہ تعالیٰ سے، یہ جب بعد میں ہم اپنے وہ پیسے گن رہے تھے، تو میرے نوکروں نے کہا کہ آج کیا کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ہم تو واپس جا رہے تھے کہ بھئی اب کھانا اللہ کے حوالے ہے، لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے فوری ایک بس بھیجی اور کھانا بھی ختم ہو گیا اور پیسے بھی ہمیں جو ہے وہ اور بھی ہم نے بنایا کھانا۔ تو میں نے کہا جی اس عورت کو ہی کھانا کھلایا تھا، اور اس عورت نے کھانا کھانے کے بعد مجھے یہ دعا دی تھی کہ آج کی رات تمہارے لیے مبارک ہو۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوا اور میں نے پھر سوچا کہ اس عورت کا پیچھا کروں اور دوبارہ اس سے ملوں، مگر وہ تو جا چکی تھی۔ اور پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی کہ مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے اور اس بچوں کے جو ہے وہ ان کو ذریعہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی، اور میرا کھانا جو ہے وہ جو میں سوچ رہا تھا کہ آج کی رات تو بھئی ایسے ہی پڑا رہے گا، وہ بک گیا۔ تو ناظرین، بہت بڑی چیز ہے اللہ کے راستہ کے اندر خرچ کرنا۔ بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کسی بیوہ پر، کسی ضرورت مند پر اور کسی ایسے شخص پر جس کو ضرورت تھی اپنا مال خرچ کیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو۔ یہ بہت سارے ایسے واقعات اور بھی ہیں۔ تو آج کا واقعہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ ہم بھی اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنے مالوں سے دوسروں کو حق دیتے رہیں۔ یہ ظاہری طور پر مال جاتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ آ رہا ہے۔ حقیقت میں مال جا نہیں رہا بلکہ آ رہا ہے۔ اور اسی طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس ہوٹل والے پہ اللہ نے رحم کیا ہے، اگر ہم بھی ایسے کوئی کام کریں گے اپنی کمائی میں سے غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، جتنا ہماری بساط ہے وہ ہم اگر کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی اس کا اجر ملتا چلا جائے گا، اور اس دنیا کے اندر اور مرنے کے بعد اس کا اجر ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔